नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 52। यह कार्यपत्रक 6 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में लखनवी अंदाज की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आज हम करेंगे इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। चलिए देख लेते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। संदर्भ पाठ 12 पुनरावृत्ति लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी और ये पाठ जो है क्षितिज भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हमें इस अंश को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। व्यंग्य साहित्य की एक विधा या प्रकार है। व्यंग्य साहित्य जो है वो एक प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। यानी कि आप कह सकते हो व्यंग्य एक ऐसा तरीका है कि जैसे आप लोग कई बार हंसी मजाक में सामने वाले को जो बात कहना चाहते हो वो कह देते हो और उसको बुरा भी नहीं लगता। तो इसी तरह व्यंग्य एक साहित्य का प्रकार है जिसमें हंसी मजाक में हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। तो लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल जी ने लिखा है, ये एक व्यंग्य है। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी कि जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि लेखक महोदय जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो जमींदार लोग होते थे पहले के समय में या फिर जो एक सामंती कैटेगरी होती थी, ये किस प्रकार की होती थी? जो सामंती कैटेगरी होती थी, ऐसे लोग वास्तविकता से बेखबर रहते थे और बनावटी जीवन शैली जीते थे। बनावटी मतलब दिखावा बहुत होता था इनके जीवन में, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बनावटी जीवन शैली के आदी थे, यानी दिखावा बहुत होता था। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है, यानी लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की, ठीक है, दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। यानी कि यहाँ पर लखनऊ के नवाब जो हैं उनकी जो दिखावटी जिंदगी है उसका लेखक ने वर्णन किया है। जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। अब क्या हुआ कि नवाब साहब ने पहले लेखक को खीरे ऑफर किए और लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब ने क्या किया? खीरों को धुला, काटा, उस पर नमक डाला और उसको और भी ज़्यादा टेस्टी बना दिया। अब उन्होंने दोबारा लेखक को ऑफर किया। लेखक पहले एक बार मना कर चुका है। अब आप सोचिए, अगर आपको किसी ने कोई चीज़ ऑफर की, आपने उसको बोला नहीं नहीं यार मुझे नहीं खाना, मेरा पेट ऑलरेडी भरा है, और फिर दोबारा उसने ऑफर किया और आपका मन कर रहा है खाने का, तो कई बार आपको हेजिटेशन हो जाता है, कैसे कह दूं यार, अब तो मैंने मना कर दिया ना, अफसोस होता है अंदर ही अंदर, पर सामने से कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही लेखक के साथ हुआ, क्योंकि वो पहले एक बार मना कर चुके हैं। तो अब उसने नवाब साहब ने खीरे को और ज़्यादा स्वादिष्ट बना दिया, लेकिन लेखक पहले मना कर चुके हैं तो कैसे हाँ करें, इसलिए उन्होंने दोबारा मना कर दिया। तो लेखक के मना करने पर खीरे को उन्होंने क्या किया? नवाब साहब ने धोया, उसको करीने से काटा, उस पर जीरा मिला, नमक मिर्च छिड़का और लेखक से लेने का आग्रह किया। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश, यानी पहले एक बार वो मना कर चुके हैं, इसलिए संकोच के कारण मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना कर देते हैं। यानी दोबारा में उनको खीरे खाने हैं, उनका मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, उनको संकोच हो रहा है कि पहले मैंने मना कर दिया तो अब मैं कैसे ले लूं, इसलिए उन्होंने दोबारा मना कर दिया। नवाब साहब खीरे के एक एक फांकों को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। तो नवाब साहब उनको दिखाते हैं, मतलब दिखावे की प्रवृत्ति को दिखाते हैं कि आपने नहीं खाया इसलिए हम भी नहीं खाएंगे, और वो हर खीरे के
टुकड़े को उठाते हैं, उसको नाक के पास ले जाके सूंघते हैं और खाते नहीं है, बाहर फेंक देते हैं। तो ये इसमें दिखावे की प्रवृत्ति का प्रचलन दिखाया गया है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार लेखक ने व्यंग करते हुए इस दिखावे की प्रवृत्ति का प्रचलन के बारे में बताया है। चलिए इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे इस पाठ पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। और चौथा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक हीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है गतिविधि का, यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, अपनी कल्पना से लिखिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है। इसका उत्तर है, व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। इसका उत्तर है, लेखक ने सामंती समाज को वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि बताते हुए उन्हें परजीवी संस्कृति का नाम दिया है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। इसका उत्तर है, जब लोग अनावश्यक चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं तथा अनावश्यक व्यवहार को दर्शाते हैं उसे दिखावे की प्रवृत्ति कहते हैं। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। इसका उत्तर है, लेखक आत्मसम्मान तथा संकोच के कारण मुंह में पानी आने के बावजूद भी खीरा लेने से मना कर देते हैं। बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की, जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है। यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, अपनी कल्पना से लिखिए। यदि हम लेखक की जगह होते तो खीरे लेने से इनकार कर देते तथा नवाब साहब के खीरे बाहर फेंक देने पर उन्हें खाने का महत्व जरूर समझाते। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।